हाँ जी, तो आज जीएसटी ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होना, रिटर्न आउटवर्ड लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है जी, अब देखिए परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, हमने जो माल खरीदा था वो वापस कर दिया है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, परचेज करने की, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स खरीद रहे हैं तो उसकी आप जर्नल एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ठीक है जी, जो जीएसटी आपने पे करा उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं। अगर हमने कैश खरीदा तो टू कैश आ जाता है, और अगर हमने उधार पे खरीदा है तो सप्लायर का नाम, सप्लायर नेम या क्रेडिटर नेम कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। ठीक है, अब आपने माल वापस करना है। ठीक है, बिल्कुल ही अपोजिट सिचुएशन हो गई। तो फॉर परचेज रिटर्न या फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर, जब आप गुड्स वापस करेंगे सप्लायर को तो ये एंट्री बिल्कुल रिवर्स कर दो, सप्लायर नेम डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट क्या होगा, जो आपने माल खरीदा था उसको आपने बोला था परचेज। ठीक है, गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे परचेज की जगह परचेज रिटर्न अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, परचेज अलग दिखाते हैं और जो माल वापस कर दिया उसको हम अलग दिखाते हैं, अलग अकाउंट में दिखाते हैं। तो दैट्स व्हाई परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज की जगह परचेज रिटर्न अकाउंट क्रिएट करना है, बस इतना सा डिफरेंस है। और जो आपने इनपुट टैक्स पे करा था या पे करना था वो आपका कैंसिल हो जाएगा, इनपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स इट। होपफुली आपको एंट्री आसान लगी होगी, कुछ इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ रिवर्स करना है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो एक क्वेश्चन रीड करेंगे आप। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है एक्सप्लेन करने के लिए कि परचेज को कैसे रिकॉर्ड करना है और उसके साथ साथ रिटर्न। यहाँ मैंने गुड्स परचेज करे फ्रॉम अब्दुल एंड ब्रदर्स, दिल्ली का बंदा है। ठीक है, फॉर ₹1,00,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है। ठीक है, या फिर हैवी क्वांटिटी जब हमसे कोई खरीदता है तो हम उसको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। जीएसटी 18%। गुड्स रिटर्न टू अब्दुल एंड ब्रदर्स फॉर ₹20,000, जिसमें से 20,000 का माल हमने वापस कर दिया। अब हमने इसकी जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, मैं वर्किंग्स नहीं करूंगा इसकी, क्योंकि वर्किंग्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जर्नल एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री 1 अगस्त 2020 को क्या एंट्री होगी, ये एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने की परचेज आ रही है यहाँ, 1,00,000 की। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वर्किंग सिखाता हूँ आपको। जब भी आप माल खरीदते हैं तो आप ट्रेड डिस्काउंट के बाद का प्राइस लेते हैं। ये जो 1,00,000 है इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस, ये तो उसका प्राइस लिखा हुआ है जो उस पर। ठीक है, उसमें से हमारा ट्रेड डिस्काउंट लेस करा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 10,000। 10,000 90,000 हाँ, तो जो हमारी परचेज वैल्यू आएगी वो 1,00,000 ना आके 90,000 आएगी। और जो टैक्स भी लगेगा, ठीक है, 9% CGST 8100 और 9% SGST 8100। ठीक है, ये 16,200 के 1,06,200, ये हमारा टोटल, इसको हम बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। इतने का इनवॉइस बनेगा, इतना पैसा हमने लेना है, और सॉरी देना है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये सारा हटा दिया मैंने। हमारी परचेज वैल्यू 90,000 आ गई। अब हमारे इनपुट टैक्स डेबिट हो गए, और इनपुट टैक्स के अंदर वी हैव टू टैक्सेस। एक है CGST अकाउंट डेबिट 8100, और एक है SGST अकाउंट डेबिट 8,100। ठीक है, और हमने ये पैसा अब्दुल एंड ब्रदर्स को 1,06,200 रुपए देंगे। ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट है? अब नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज रिटर्न है। देखिए ध्यान से, जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तो लिस्ट प्राइस क्या है गुड्स का, 20,000, याद रहे 20,000 का लिस्ट प्राइस है। इस पे भी 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, 2,000, 18,000
और इस पर जीएसटी कितना है? इस पर जीएसटी है 99% जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 1620। ठीक है, तो इसकी जो इनवॉइस वैल्यू होगी 18,220, ठीक है, ये आ जाएगा 21,240। ठीक है, 21,240 आ गया। अब यहाँ पर देखिए एंट्री रिवर्स करते हैं। अब हम अब्दुल एंड ब्रदर्स को डेबिट कर दिया जाएगा 21,240 से। इतना पैसा हमने उनको नहीं देना, डेबिट कर दिया। उसके बाद परचेज क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन परचेज ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज वापस हुई है 18,000 की, और जो हमारे इनपुट सीजीएसटी जो हमारे फायदे थे वो फायदे भी कम हो गए, क्योंकि ये हमारी एसेट होती है ना, जब हम माल खरीदते हैं टैक्स पे करते हैं, तो वो टैक्स के अमाउंट भी कम हो गए 1620, क्योंकि वो हमने खरीदा तो है नहीं, अब तो वापस चला गया। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 1620, ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है, वर्थ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 18% जीएसटी। इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। ये माल हमारे पास वापस आ रहा है, कस्टमर ने हमें माल वापस कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर किसी के लिए वो परचेज रिटर्न है तो किसी के लिए वो सेल रिटर्न होगी। ठीक है, हम किसी को माल वापस करेंगे खरीदा हुआ, तो उसके लिए तो ये सेल रिटर्न हो गई ना। अब देखिए, जब हम सेल की एंट्री करते हैं तो वो कैसे होती है? अगर पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट, अगर लेना है तो कस्टमर का नाम या फिर डेटर को हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है? यहाँ सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रिवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, और जो टैक्स है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स, उस जीएसटी को भी हम क्रेडिट कर देते हैं। ये होती है सेल की एंट्री। अब इसी को अगर आप रिवर्स कर दे तो सेल्स रिटर्न की एंट्री या रिटर्न इनवर्ड की एंट्री बन जाएगी। ठीक है, कैसे? आपका सेल्स अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था, अब सेल्स अकाउंट ही डेबिट हो जाएगा, लेकिन सेल्स की जगह आप क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल और सेल रिटर्न को भी अलग अलग दिखाया जाता है अलग अलग अकाउंट्स में। देखिए, अब जिस कस्टमर ने माल वापस करा उसका नाम आ जाएगा, कस्टमर का नेम, ठीक है, वो क्रेडिट हो गया, डेटर खत्म हो गए हमारे, और जो टैक्सेस थे वो हमारे डेबिट हो जाएंगे। अब वो हमने सरकार को टैक्स देना ही नहीं, क्योंकि हमारी सेल तो हुई नहीं। जब सेल नहीं हुई तो जीएसटी भी नहीं देना, तो हमने वो अपनी लायबिलिटी को भी खत्म कर दिया, डेबिट कर दिया। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर गुड्स सोल्ड वर्थ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट टू मिश्रा जी। ठीक है, अब यहाँ पर मिश्रा जी को हमने माल बेचा एंड 8 अगस्त को गुड्स रिटर्न बाय मिश्रा जी वर्थ ₹10,000। अब हमने इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है कि इसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब इसकी हम वर्किंग्स करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद की वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जब माल बेचा, 6 अगस्त की बात कर रहा हूँ, तो 50,000 का माल हमने कुछ ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा। ट्रेड डिस्काउंट का 20%, तो 20% होता है यहाँ 10,000। तो 40,000 की आपने सेल करी है, आपकी सेल वैल्यू 40,000 होगी, ना कि 50,000। इस पर आप टैक्स लगाएंगे 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, ये आ जाएगा 3600। तो टोटल कितना हो गया ये? टोटल हो गया ये आपका 47,200। ये इनवॉइस वैल्यू, इतना पैसा आपने लेना है। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी? मिश्रा जी से पैसा लेना है, तो मिश्रा जी डेबिट हो गए 47,200 से। ठीक है, सेल्स हमारी क्रेडिट हो गई। कितने से क्रेडिट हो गई? 40,000 से। और आउटपुट टैक्सेस के अंदर आउटपुट दो टैक्स आएंगे, सीजीएसटी अकाउंट 3600 रुपए, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 3600 रुपए। ठीक है, इसके बाद
8 अगस्त को 8 अगस्त को क्या हुआ, लिस्ट प्राइस जिनका 10,000 था और 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, 2,000 रुपये ये लेस हो गया, 8,000 की वैल्यू रहेगी। इस पर जीएसटी लगा दो, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, 720 720 9440। इतने का माल जो है, इतनी इनवॉइस वैल्यू का जो माल है वो मिश्रा जी ने हमें वापस कर दिया। तो हमारी सेल्स कम हो गई तो सेल्स डेबिट हो जाएंगी, लेकिन सेल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। 8,000 रुपए की सेल कम हुई, जो टैक्सेस हमने गवर्नमेंट को देने थे वो भी कम हो गए। आउटपुट टैक्सेस, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 720 और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 722। ये पैसा मिश्रा जी का जो हमने लेना था वो कम हो गया, तो मिश्रा क्रेडिट 9440। और यहाँ नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स returned by Mishra ji was rupees 10,000 less 20% trade discount and GST charge 18%. इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क।